प्रथम सर, ये ट्राई कीजिए। राधिया, ये मैंने देख लिया है, ये पैटर्न मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। प्रथम सर, एक बार ट्राई करके तो देखिए, हमारी खातिर ही कर लीजिए प्लीज। अच्छा, राधिया देखो कैसा लग रहा है। राधिया, आज तुमने वंदना बहुत अच्छे से की। राधिया, मुझे पहले ही पता था अच्छा नहीं लग रहा है ना, तभी तुम्हारी भी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा था। राधिया, कहाँ खो गई? इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? मुझे पहले ही पता था राधिया, मैंने कहा था तुमसे। प्रथम सर, आप पहले आईने में खुद को देखिए और फिर खुद से सवाल कीजिए। चलिए। राधिया, मुझे पता नहीं अच्छा लग रहा। ये तो राधिया देखिए, नॉट बैड, नॉट बैड। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था, पहली नजर में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे लगा था कि मैं ये कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? अरे ये गमला किसने बीच में रख दिया? दादी, ये तो यही होता है। और राधिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? जाओ जाके देखो। जी दादी। थैंक यू राधिया। हम आते हैं। मेहमानों के खाने के लिए केटरर्स को बुलाया, लेकिन इतने सारे लोगों के प्रसाद के लिए घर की नौकरानी बहू को घुसा दिया किचन में। ये नहीं कि ये भी मेरे कपड़े। अरे भाभी, सब लोग पार्टी के लिए रेडी है और आप अभी भी किचन में लगी है। सच में बहुत फायदा उठाते हैं ये लोग आपका, और आप भी ना किसी को कुछ नहीं कहती। आपको ना भाभी खुद का स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल राधिया की तरह। अब देखिए ना, वो किचन में नहीं आती, ना ही कुछ काम करती है किचन का, लेकिन फिर भी रजनी आंटी उस राधिया को कुछ नहीं कहती। लेकिन आप एक नौकरानी की तरह पार्टी वाले दिन भी किचन में लगी हुई है। नहीं नहीं निहारिका, ऐसी कोई बात नहीं है। और मम्मी जी मेरे में और राधिया में कोई फर्क नहीं करती। सो प्लीज। भाभी, ये तो आपका नजरिया है, वरना सबको सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन लाडला है और कौन नहीं। अब मैं तो क्या ही बोलूं भाभी, जब आपने खुद
इस दोगलेपन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। निहारिका, एकता जाओ और कपड़े साफ कर लो। हम ज्योति भाभी को बोल देंगे आगे का बनाने के लिए प्रसाद। अब नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। एकता, हमने कहा ना जाओ। प्लीज जाओ एकता। जी। निहारिका, तुम इस घर की मेहमान हो, तो मेहमान की तरह रहो। और रही बात हमारी दोनों बहुओं की, तो हमने उन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। तो आइंदा से जो भी बोलो ना, सोच समझ कर बोलो। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है। वो क्या है ना, एकता भाभी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो मैं बस उनको सपोर्ट कर रही थी। एकता का सपोर्ट करने के लिए माँ जी, राध्या, अहम और उसका पूरा परिवार है। उसके सुख दुख में हम उसका साथ देंगे। अब तुम इस घर की मेहमान हो, आज नहीं तो कल तुम्हें तो जाना ही होगा ना। तो जितने दिन भी इस घर में हो, एंजॉय करो, ठीक है? ये रजनी आंटी ना जब देखो मेरी इंसल्ट करती रहती, लेकिन आज जब इनकी चहेती बहू के नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाएगा, तो इनकी सारी की सारी अकड़ तरी की तरी रह जाएगी। वाह माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। माँ, आज आपको देख के सिर्फ पापा ही नहीं बल्कि सब लोग ना फ्लैट होने वाले हैं। आज पार्टी की हाईलाइट ना आप ही हो। जब पापा और आपका रोमांटिक डांस करवाएंगे ना, ओह कितना सही लगेगा माँ, मजा ही आ जाएगा। इस उम्र में रोमांटिक डांस शोभा देता है क्या? माँ, डांस करने की कोई उम्र होती है क्या? वो तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, जैसे कि अभी। अरे नहीं 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 नहीं, हमें नहीं आता ये डांस वांस। प्लीज, सुनते नहीं हो तुम। अरे प्रथम, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये डांस तुम्हें राध्या के साथ करना चाहिए? वो एक काइंड इन्फॉर्मेशन माँ, हर बच्चे का पहला प्यार ना उसकी माँ होती है। अच्छा। और क्या मैं अपने माँ के इतने स्पेशल दिन पे उनके साथ डांस भी नहीं कर सकता क्या माँ? पागल। बस 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 हो गया, चक्कर आ गए हमें। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।